नमस्कार साथियों, मैं रायल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी के अचीवर क्लासेस में। साथियों, लेकर के आया हूं फिर से मेंसुरेशन के उन सवालों को जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चाहे वो परीक्षाएं आपकी यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट की रही हो या रेलवे और एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संकलन मेरे पास मौजूद है। मैं उन्हीं प्रश्नों का आपको करा रहा हूं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखना ना भूलिए। आइए बात करते हैं जिस प्रश्न को हमने होमवर्क दिया था वो प्रश्न मेरा क्या करता है। हमारा होमवर्क का प्रश्न है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच का अनुपात क्या है। यानी हमें क्या दिया गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग दिया गया है, उसका क्षेत्रफल और उस स्क्वायर के डायगोनल पर एक स्क्वायर और बना दिया गया है। उन दोनों के बीच का, उन दोनों के एरिया का रिलेशन क्या है, हमसे ये पूछा है। हमें एक स्क्वायर दिया गया है, इस प्रकार से हमें क्या दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर की साइड हमें क्या मान ली, ए है। इस स्क्वायर की साइड ए है, इसके डायगोनल से क्या किया गया है, इसके डायगोनल पर बने वर्ग, यानी इसके डायगोनल से क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर और बनाया गया है। यानी इस प्रकार से एक स्क्वायर और बनाया गया है। तो बोला है क्या कि जो इसका जो एरिया होगा, इस डायगोनल वाले स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा। अगर ये साइड ए है तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है ए रूट में 2 होता है। तभी स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा, ए रूट में 2 होगा, ए रूट में 2 होगा और ये भी कितना होगा, ए रूट में 2 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर ही है। तो पूछा एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर। साइड किसकी है, पहले वाले वृत्त कितनी है, पहले वाले स्क्वायर साइड कितनी है, a इनटू है। तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। मेरा नया डायगोनल बने हुए स्क्वायर का एरिया कितना है, डायगोनल बने हुए डायगोनल का साइड कितना है, a रूट में 2 है। तो a रूट में 2 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर कर देंगे तो सॉल्व कर लेंगे। मेरा क्या आएगा, a स्क्वायर रेशियो, अब इसका स्क्वायर करना क्या है, a स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर क्या है, रूट में 2 इनटू रूट में 2, रूट में 2 इनटू रूट में कितना होता है, 2 होता है। लिखते हैं 2, यहां लिख दें। ये कट गया, कितना है 1 रेशियो 2, 1 रेशियो 2, इसके क्या है, एरिया का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर ए द राइट ऑप्शन। ये आपका होमवर्क प्रश्न था, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। एक वर्ग के क्षेत्र का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो विकर्ण के संख्यात्मक मान क्या है। हमें क्या दिया गया है, हमें एक स्क्वायर दिया गया, उसका एरिया बोला है कि एक स्क्वायर का एरिया का जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे बराबर है। यानी एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। जो स्क्वायर का एरिया जो है ये क्या है, डायगोनल के, ये स्क्वायर है, स्क्वायर साइड ए होगी, एरिया क्या होगी, ए स्क्वायर होगी। इसका डायगोनल कितना होगा, ए रूट में 2 होता है, पता है। तो ए रूट में 2 होता है, तो प्रत्येक डायगोनल के संख्यात्मक मान के इस डायगोनल के वैल्यू के आधे के बराबर है। क्या बराबर है, उस स्क्वायर का एरिया बराबर है। तो बोला है डायगोनल का वैल्यू क्या होगा, तो ए रूट में 2 वैल्यू क्या होगा, हमें निकालना है। देखिए एक ए से एक कट जाएगा, ए बराबर रूट में 2 बाई 2 आ जाएगा। अब a बराबर ये 2 है तो लिख सकते हैं रूट में 2 अपान में रूट में 2 इंटू रूट में 2। तो इस 2 को 2 बार रूट लिख सकते हैं, एक से एक कट गया, कितना आ गया, a बराबर 1 बाई रूट में 2 आ गया। हमें वैल्यू किस चाहिए, हमें डायगोनल की वैल्यू चाहिए। डायगोनल क्या होता है, a रूट में 2। इस रूट में 2 को क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a रूट में 2 इज इक्वल टू 1। यानी हमें डायगोनल का वैल्यू कितना आ गया, डायगोनल का वैल्यू आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति 40 मीटर लंबे व 15 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 6 डेसीमीटर लंबे और 5 डेसीमीटर चौड़े आकार वाले पत्थरों से पक्का करता है। आवश्यक पत्थरों की संख्या क्या होगी। यानी हमें एक बरामदा दिया गया, बरामदा की लंबाई कितनी है, 40 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर है। उससे 6 डेसीमीटर लंबे और 5 डेसीमीटर चौड़े पत्थरों से क्या किया जा रहा है, पक्का किया जा रहा है। तो हमें ऐसे कितने पत्थर चाहिए पूरे बरामदे को ढकने के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्वेश्चन हमको ये दिया मीटर में दिया है, ये भी दिया है मीटर में, लेकिन यहाँ दिया है डेसीमीटर और यहाँ दिया है डेसीमीटर। हम क्या करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे। यूनिट चेंज कैसे करेंगे, हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो 40 मीटर में कितने हो जाएंगे,
40 मीटर में 400 डेसीमीटर हो जाएंगे और 15 मीटर में 150 डेसीमीटर हो जाएंगे। अब देखिए मेरा टोटल एरिया कितना आएगा, बरामदे का टोटल एरिया आ जाएगा 400 इंटू 150 डेसीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हम उसे यन पत्थर से क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। हमके पत्थर पता नहीं है हमें कितना होगा, हमने मान लिया यन पत्थर ढक रहे हैं, यन पत्थर ढक रहे हैं। एक पत्थर का एरिया कितना है, 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर। एक पत्थर का एरिया इतना है, टोटल एरिया इतना ढकना है। हमें यन का वैल्यू निकालना है यहाँ से। अब काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 त्याई 15 जीरो, 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, 2000 यानी इक्वल टू 2000। हमें ऐसे 2000 पत्थर की आवश्यकता होगी पूरे बरामदे को ढकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नोट कीजिए। चलते हैं आगे। इसके बाद ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमें एक ए साइड का स्क्वायर दिया गया है और ए साइड का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है। बोला क्या इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। अब देखिए ये एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर का कितना होता है, ए होता है। और हमें क्या दिया गया, एक ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में कितना दिया गया, ए दिया गया। बोला ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज और ए भुजा वाले वर्ग। ठीक है, के क्षेत्रफल इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर। रेशियो का अनुपात पूछा है कि इसका रेशियो, स्क्वायर के एरिया का रेशियो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के रेशियो का रेशियो क्या होगा। तो एक ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, रूट में 3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 रेशियो रूट में 3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 इधर आएगा, 4 रेशियो रूट में 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। इसके बाद एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। एक कमरे की लंबाई दी गई है 15 फीट और 12 फीट चौड़ाई दी गई है। इसके फर्श पर दीवारों से 1.5 फीट स्थान छोड़कर दरी बिछानी है। यानी कि दीवारों से 1.5 फीट जगह छोड़ करके चारों तरफ से क्या करनी है, दरी बिछानी है। तो दरी का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें उस कितनी एरिया में दरी बिछाएंगे तो दरी का क्षेत्रफल क्या होगा हमें ये निकालना है। यानी हमें एक रूम दिया गया है, इस प्रकार से हमें क्या दिया गया है, इस प्रकार से हमें एक रूम दिया गया है। बोला क्या, रूम सही बना, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं सही से। इस प्रकार से हमें क्या दिया गया है, एक रूम दिया गया है। बोले 15 फीट लंबा है और ये 12 फीट क्या है, चौड़ा है। तो बोला कि दीवार से 1.5 फीट छोड़ करके हमें क्या बिछानी है, दरी बिछानी है। हम इस दीवार से इतना छोड़ करके दरी ऐसे बिछानी है, फिर इस दीवार से इतना छोड़ करके दरी से बिछानी है, इस दीवार से इतना छोड़ करके ऐसे बिछानी है, इस दीवार से इतना छोड़ करके दरी ऐसे बिछा दी है। अब इतना क्या किए, दरी बिछा दी है। इस एरिया में क्या किए हैं, दरी बिछा दी है। अब बोला है क्या कि इस दरी का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हमको ये लेंथ किस प्रकार से निकालना है, हमारा काम बन जाए। हमें बताया क्या कि 1.5 फीट स्थान छोड़ करके, यानी ये कितना होगा, ये भी 1.5 फीट होगा, 3/2 फीट होगा। ये भी कितना होगा, ये भी इतना 3/2 फीट होगा। 3 का 2 3 फीट, 3 हो जाएगा, 3/2 1.5 होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा, ये भी 3/2 होगा और ये भी कितना होगा, 3/2 होगा, फिट होगा। अब देखिए 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर छोड़ दिए तो, और 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट छोड़ दिए। अब 1.5 फीट छोड़ दिए इधर से और 1.5 फीट छोड़ दिए इधर से, कुल कितना छोड़ दिया, 1.5 इधर 1.5 इधर, 3 छोड़ दिए, 3 फीट बचा कितना, कुल 15 था, 1.5 इधर से निकल गया, 1.5 इधर से निकल, बचा कितना, 15 में से 3 गया 12, 12 फीट तो हमारा ये लंबाई आया। अब देखिए ये चौड़ाई कितनी, चौड़ाई 12 फीट है। अब 12 में से 1.5 इधर से निकल गया और 1.5 इधर से निकल गया। अभी बचा कितना, 1.5 3 निकल गया, बचा कितना, 12 में से 3 निकल गया, 9 बचेगा, ये 9 आ गया। अब इस दरी का लंबाई आ गया, लंबाई आ गया 12 फीट और चौड़ाई आ गया 9 फीट। लंबाई आ गया 12 फीट और चौड़ाई आ गया 9 फीट। इस दरी का एरिया आ जाएगा 12 9 108, 108 फीट स्क्वायर मेरा क्या जाएगा, एरिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया बात, किस निकाले हैं, ये 1.5 फीट क्या दोनों से छुड़ेगा तो
दोनों से कितना छूट जाएगा, डेढ़ डेढ़ 3 छूट जाएगा, देन कितना आएगा, लेंथ 12 आएगा और ब्रेथ 9 आ जाएगा। नोट कीजिए फ्रेंड्स। 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर ऊंचा एक आयताकार बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड चाहिए। हमें दिया गया है एक क्यूबाइड के रूप में दिया, आयताकार बॉक्स दिया गया है, आयताकार बॉक्स मतलब क्यूबाइड दिया गया है। तो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से मेरा क्या होगा, ये क्यूबाइड होगा, इस बॉक्स होगा, ये क्यूबाइड बन गया। इस बोला क्यूबाइड का जो लंबाई है, लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, क्या है ये लंबा है, और बोला है क्या 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 8 सेंटीमीटर क्या है इसकी है चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। बोला है क्या इस क्यूबाइड, इस आयताकार बॉक्स को बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल कार्डबोर्ड चाहिए, हमें कितना कितना क्षेत्रफल का हमें प्लाई वगैरह लगाना है, इसमें हमसे ये पूछा, सीधी सी बात है। तो क्यूबाइड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबाइड के एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी है 12 into 8 प्लस 8 into 6 प्लस 6 into 12, 12 बटे 96, 48, 12 72, इसको ऐड कर देंगे, 6 2 8 8 16 16 लगा 1 1 8 8 8 16 17 18 19 20 21 2 16, 2 16 गुना करें कितना आएगा, और 6 दूना 12 के 2 लगा 1 2 का 2 1 3 2 दूना 4, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्या आ गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा, इसका एरिया जाएगा इस क्यूबाइड का। तीस सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ हैं, एक उत्तर से दक्षिण तथा दूसरा पूरब से पश्चिम की ओर, वे दोनों पार्क के मध्य काटते हैं। यदि बनाने की लागत 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर हो तो मार्ग के निर्माण की लागत ज्ञात करें। हमें एक क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है, बोला पार्क की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर लंबी है और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है। उस पार्क के बीचों बीच क्या कि एक पूर्व से पश्चिम एक उत्तर से दक्षिण क्या किया जाता है 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। बोला है क्या उस रास्ते को बनाने में 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर से क्या रही खर्च आ रही है, तो उस रास्ते को बनाने में कितने रुपए की खर्च आएगी, हमसे ये पूछा है। अब देखिए ये पार्क हमको दे सकता है इस प्रकार से, मेरा क्या होगा ये पार्क होगा, ये पार्क होगा, ये 30 सेंटीमीटर लंबा है, ये 22 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है। इस पार्क के बीचों बीच 2 मीटर का रास्ता बनाया गया है, एक पूर्व से पश्चिम एक उत्तर से दक्षिण। इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। और हमसे पूछा है क्या इस रास्ते बनाने में 15 रुपया 1 मीटर स्क्वायर में खर्च आ रहा है, तो इस पूरे रास्ते बनाने में कितने रुपए का खर्च आएगा। देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला कर सकते हैं या फिर एक बेसिक तरीके से कर सकते हैं। हम लोग इसको बेसिक तरीके से कैसे करेंगे इसको पहले देखते हैं। बेसिक तरीका क्या है मेरा, इस 30 सेंटीमीटर लंबा रास्ता है, इस 30 में से अगर ये 2 सेंटीमीटर का ये चौड़ा है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये लंबा कितना है, लंबा कितना है, ये लंबा है पूरा 22 सेंटीमीटर, यानी क्या 22 इंटू 2 प्लस, अब देखिए ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा भी है, ये चौड़ा भी है 2 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ा कितना है 2 सेंटीमीटर। अब ये तो पूरा 22 इंटू 2 इसकी एरिया जाएगी और 30 इंटू 2 इसकी एरिया जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं इस दोनों एरिया में ये मेरा 2 बार आ रहा है, ये मेरा इसमें भी आ रहा है और ये वाला एरिया मेरा इस बेड़े में भी आ रहा है। तो क्या करेंगे एक बार माइनस करना पड़ेगा, एक बार तो इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा, हमको लेना कितनी बार एक ही बार, क्योंकि रास्ता तो एक ही बार बनाएगा, दोबारा जाएगा नहीं उसी पर से, तो एक ही बार लेंगे। तो अब देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2, यानी एक ये
स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर की साइड कितनी है 2, यानी इसका एरिया कितना आ गया, बीच वाले का एरिया 4 आ गया। इसमें से हम क्या कर देंगे 4 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि 4 क्या है, ये तो दोनों में आ रहा है, ये एक बार इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, दो बार आ रहा है तो एक बार माइनस कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 22 दूना 44 प्लस 30 दूना 60 माइनस 4, इसमें से हटा लेंगे 40, 40 कितना आएगा, ये 100 आएगा, जोड़े कितना आया 100 आया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, किसका एरिया, इस पूरे पाथ का एरिया आ गया, इस पूरे पाथ का एरिया आ गया। अब देखिए बोला है क्या, बोला है 15 रुपए 1 मीटर स्क्वायर में क्या आ रहा है, लागत आ रहा है, तो यहाँ टोटल लागत कितना होगा, कुल लागत कितना होगा एरिया में, इस एरिया में यहाँ सेंटीमीटर कर लीजिए, सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस एरिया में क्या करेंगे, इस एरिया में हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट निकल आएगा, कॉस्ट बराबर हो जाएगा 100 इंटू 15 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें क्या दिया गया है, ये हमारा क्या आएगा टोटल कास्ट रहेगा, यानी 1500 रुपए मेरा क्या आएगा टोटल कास्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसको फार्मूला समझना चाहिए तो फार्मूला से कैसे कर लेंगे, हमारा फार्मूला होता है एरिया बराबर, अगर फार्मूला ना याद हो तो कैसे लगाएंगे, बेसिक नहीं बतानी है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, फिर यहाँ पे जाएगा डब्ल्यू, यल क्या है लेंथ, लेंथ कितना है 30 प्लस बी क्या है ब्रेथ, ये चौड़ाई कितनी है 22 माइनस डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इस रास्ते का चौड़ाई, रास्ते कितना है 2 मीटर चौड़ा दिया है ना, 2 मीटर चौड़ा, यानी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 2 दिया गया है, यहाँ पे 2 कर लेंगे, 30 20 50 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो 20 आएगा, यहाँ पे 50 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, एरिया यहाँ से भी 100 आया, एरिया यहाँ से भी कितना है 100 आया। अब मल्टीप्लाई कितना करना है, मल्टीप्लाई में कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालना क्या करेंगे 100 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 रुपया हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। एरिया हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 15 रुपया लग रहा है, तो 100 कितना लगेगा 1500 लग जाएगा, समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको।